कूदोगे तो होंगे खराब, ये अब रूढ़ी बन गया है। ये समय के साथ ये रूढ़ी कदम ताल नहीं कर पाई, क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था कि खेलना बुरी बात है और सिर्फ पढ़ना मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान। ये रूढ़ी बन गई है, ये समय के साथ नहीं चल पाई, ये हमारी परंपरा में इसका कोई समावेश नहीं है। तो माताएं बहनें और अभिभावकगण जितने भी यहाँ विराजमान हैं, उन सभी से मेरी यही आकांक्षा है कि आप अपने बच्चे को, विद्यार्थी को जिस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है उसी में अग्रसर करें। उन पर किसी भी प्रकार की कोई अति महत्वाकांक्षा का जो भार है वो बोझ है वो न बोएं, न उन पर थोपें, क्योंकि बच्चा होता है, जैसे ये पीछे बच्चे खेल रहे हैं इस प्रांगण में, तो इनका जो बचपना है वो न छीनना चाहिए हमें। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। और आजकल के जो महानतम जो बहुत ही बड़े प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं, उनमें जो रिसर्च हो रहे हैं उनका एक ये भी सार है कि बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है उसी में आप उनको आगे बढ़ाओ। और ऐसा भी एक प्रकार का भूत सवार होता है हम सभी के मन में कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, उस प्रतिष्ठित स्कूल में या उस विश्वविद्यालय में दाखिला कराओ, तभी बच्चा या बच्ची आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं इस बात से इनकार करता हूं और नाराजगी भी व्यक्त करता हूं। जिस माध्यम में आप सहज हो, हिंदी मीडियम में भी अगर आपको पढ़ना है तो एक प्रकार का जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो मन में नहीं होना चाहिए कि मैं तो हिंदी माध्यम से पढ़ा हूँ, क्योंकि कोई भी आप परीक्षा देते हैं उस परीक्षा का पेपर सबके लिए समान होता है। भले ही वो पटवारी की परीक्षा हो, आरएएस की हो, शिक्षक की हो, प्रोफेसर की हो या आईएएस की हो, तो सभी के लिए जब लेवल प्लेइंग फील्ड है तो हमें माध्यम के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आप कहाँ से पढ़े हो, किस शहर से या किस कस्बे से आप संबंध रखते हो, आपकी शिक्षा किस माध्यम में हुई है, ये बातें ज़्यादा मैटर नहीं करती है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात मैटर करती है वो आपकी विल पावर, प्रबल इच्छा शक्ति। आज जैसे सम्मान समारोह में सबसे पहले खुशी नाम की जो छात्रा है उनको सम्मान देके अपने इस प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया था। तो मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मैंने उसी टाइम 2 लाइनें सोच ली कि इन नई प्रतिभाओं को देखता हूँ तो खुशी होती है, इन नई प्रतिभाओं को देखता हूँ तो खुशी होती है, क्योंकि मैं भी कभी इसी मंच से यूं ही कतार में गुजरा था। आज भी मेरे घर पे राजपुरी शिवान्यास मुंबई के कक्षा दशम और 12वीं के बाद और ग्रेजुएशन के बाद में जो सम्मान मुझे मिले थे वो आज भी घर पे एकदम सुरक्षित रखे हुए हैं। आज इस सम्मान समारोह में इन विद्यार्थियों को और अपने अपने क्षेत्र में शिखर को छूने वाले, खेल हो, मीडिया हो, राजनीति हो, सिविल समाज हो या फिर अन्य किसी क्षेत्र में उत्कृष्टता की पराकाष्ठा तक पहुंचने वाले उन तमाम जो लोग आज सम्मानित हुए हैं, उनको सम्मानित करते हुए मुझे खुद सम्मान की अनुभूति हो रही है। और मैं एक बात विशेष रूप से आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि कोई भी समाज हो या किसी भी देश की प्रगति है वो हमसे ही है। शुरुआत करनी है तो हम अपने से करें, एकाग्रता से, तन्मयता से, जिस क्षेत्र में हम जा रहे हैं उसमें आगे बढ़े। अभी मैं एक एग्जाम्पल कोट करके बताना चाहूँगा कि मैं गुजरात में नौकरी कर रहा हूँ। तो जब मेरी पहली पोस्टिंग जूनागढ़ में हुई तो वहाँ पर जो हमारे ऑफिस के एक साथी है उन्होंने पूछा कि साहिब तुम्हारू पगार कितलू से, मतलब आपका जो पारिश्रमिक है वो कितना मिलता है, आपको पैसा कितना मिलता है। तो मैंने बताया, फिर उन्होंने कहा कि आटलो पगार माटे तमें तमारू वतन छोड़ी नाख्यो, मतलब इतने पगार के लिए आप अपने घर से यहाँ आ गए। मतलब उन लोगों के मन में बिजनेस है, तो बिजनेस मतलब कि इतना पैसा था वहाँ पर भी कमा सकते थे, तो उन्होंने बिजनेस में अपने पूरे ध्यान को केंद्रित किया और आज वो शिखर पे है। उनकी उपलब्धि का बखान हर कोई करता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अभिभावकगण, माताएं बहनें और विद्यार्थीगण जो विराजमान हैं, किसी एक क्षेत्र को चुन ले और उसमें अपना 100% दें। और जब विल पावर आपकी होगी, सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। नोबडी डेयर टू स्टॉप यू। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा, जब एक हम बार बार हमारे सामने समस्याएं आती है कि इस समस्या का क्या समाधान है। जैसे अभी मैक्सिमम विद्यार्थी जो आज सम्मान लेने आए हैं, काफ़ी लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में प्रदर्शन किया है, कुछ लोग और आगे बढ़ेंगे, तो वो उनके मन में भी बेचैनी होती है, एक प्रकार की छटपटाहट होती है मन में कि हम अब आगे क्या करें। तो जब हमारे सामने समस्याएं खड़ी होती है तो हम इतिहास के गर्भ में जाते हैं और इतिहास से उदाहरण खोजते हैं। तो एक इतिहास का मुझे एक उदाहरण याद आता है कि जब महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पे थे तो उनको उनके शिष्य संजय ने पूछा कि तथागत आपका मेरे लिए क्या आदेश है। तो उन्होंने कहा कि आत्मदीपो भव, बी योर लाइट योर सेल्फ, मतलब अपना दीपक खुद बनो।
किसी के सहारे मतलब आप उपलब्धि अर्जित नहीं कर सकते। जैसे अगर आज मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, थोड़े दिनों बाद भूल जाएंगे, क्योंकि ये स्वाभाविक है। जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, आपको कोई आगे नहीं बढ़ा सकता, आप किसी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आत्म दीपोभव सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और जहाँ भी आपको संशय होता है कि क्या करना चाहिए, हमारे पास 2 ऑप्शन है, वहाँ मध्यम मार्ग को चुनें और जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है उसमें आगे बढ़ें। और अंतिम बात के रूप में मैं शिक्षा के नैतिक आयाम को जोड़ते हुए ये बात कहना चाहूँगा कि सिर्फ पढ़ना लिखना और किताबों तक सीमित रहना असली अर्थों में शिक्षा नहीं है। जैसे मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ, तो कबीरदास जी बहुत पहले एक बहुत ही अच्छा दोहा कहकर गए हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयान कोय, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयान कोय, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी शिक्षा के असली अर्थ को समझें। शिक्षा में नैतिकता, व्यवहारिकता और बौद्धिकता तीनों का समावेश करें, तभी हमारा अच्छा प्रदर्शन होगा, हम और उत्कृष्ट क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ेंगे। जब हमारी प्रगति होगी तो हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, हमारे परिवारों से समाज आगे बढ़ेगा, इसी प्रकार देश भी तरक्की करेगा। तो पुनः सेवान्यास के सभी साथीगण और जो वरिष्ठ साथीगण हैं, उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपनी बात आपके समक्ष रख सकूं। और आप सभी अभिभावकगण, माताएं बहनें, विद्यार्थीगण और आज सम्मानित हुए लोगों को अभी कोटि कोटि नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। युवा जोश और जुनून में धड़कते दिलों का नाम